अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि किस तरह से हम टेबल की फॉर्म में अपने डाटा को शो करवा सकते हैं। जैसे कि आपके सामने एक टेबल बना हुआ है, ठीक है, जिसमें हमने जो स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन है उसको शो करवाया हुआ है। उसका नेम है, ईमेल है, एड्रेस है, कॉन्टैक्ट है और पिक्चर है। ठीक, तो हम ये किस तरह से करते हैं इसके बारे में मैं आप लोगों को आज बताऊँगा। चलें स्टार्ट करते हैं। हम इस पेज के ऊपर अपना जो डाटा है उसको सारे को डिस्प्ले करवाएंगे। तो कोड की तरफ चलते हैं। हमारे पास जो कोड है उसमें हमने क्या काम करना है, हम स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारा पेज है, इसके ऊपर हमने काम करना है। सबसे पहले हम हमें पता होना चाहिए कि हमारा ये डाटा कौन से टेबल के अंदर पड़ा हुआ है। ठीक है, तो उसके ऊपर हमने कोई क्यूरी लगानी है। ठीक है, तो डेटाबेस में जाके देख लेते हैं हम। तो इसमें हमारे पास ये डेटाबेस है। तो ये इसमें ये स्टूडेंट का पैनल है। उसमें ये हमारे पास दो स्टूडेंट्स हैं, हमने इनका डाटा को शो करवाना है। ठीक है, तो ये जो हम इसके ऊपर जो क्यूरी लगाएंगे, ठीक है, वो सिलेक्ट की क्यूरी होगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहले हम क्यूरी को डिफाइन कर लेते हैं कि क्यूरी क्या होगी। ठीक है, ये हमने क्यूरी को डिफाइन कर लिया। हम लगाएंगे क्यूरी। अगर तो आपने सारे का सारा डाटा टेबल के अंदर शो करवाना है तो आप सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम उस टेबल का नाम लिख देंगे यहाँ। और अगर आप चाहते हो कि किसी पैरामीटर को जज करते हुए वो करे तो वो वेयर के बाद आप उसके ऊपर लगा दोगे कि हाँ ये वाले जो है डाटा है इस पैरामीटर को फॉलो करते हुए हमें शो हो। नेक्स्ट हमारे पास क्या होगा, हमने ये जो अब क्यूरी है ये रन करवानी है डाटाबेस के अंदर। तो उसके लिए हमारे पास जो फंक्शन है माइस्क्ल अंडरस्कोर क्यूरी, ठीक है, ये आ गया। इसमें हम डाटाबेस का स्टेटस वो और जो हमारी क्यूरी है उसको दो पैरामीटर्स हम पास ऑन करवाएंगे। अब अगर हमारे पास हमारी क्यूरी जो है वो सक्सेसफुली रन, हम पहले यहाँ से रोज़ निकाल लेते हैं। ठीक है, रोज़ के ऊपर चेक लगाएंगे कि अगर हमारी रोज़ ग्रेटर देन हो, वो मैं आप लोगों को बताता हूँ अभी करके। यहाँ से हमने रोज़ निकाल ली। अब मैं कहता हूँ इफ की कंडीशन लगाए डॉलर साइन रो ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 1 हो तो फिर नीचे वाला काम हो, तो फिर ये वाला काम हो। इसमें हमने क्या करना है, इसमें अब हमने जो है वो अपना डाटा उसका टेबल को डिफाइन करना है। ठीक है, कि हमारा टेबल जो होगा उसके अंदर कौन कौन से पैरामीटर्स हम लेके चलेंगे। ठीक है, तो टेबल का टैग यूज़ करेंगे। उसके अंदर हमारी रो आ जाएगी और इस रो के अंदर हमने बताना है कि हमारे जो टेबल हेड्स होंगे वो क्या क्या होंगे। पीएच से हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं। फर्स्ट में हम बता देते हैं कि सीरियल नंबर होगा। अब इसी तरह से आपका सेकंड में नेम आ जाएगा। इसी तरह से आपने ये सारे के सारे डिफाइन कर लेने। देन आपके पास आ जाएगा नेक्स्ट। हम ये सारे डिफाइन कर लेते हैं। इतनी इंफॉर्मेशन हमारे लिए काफ़ी है। ये हमने डिफाइन कर लिया टेबल को।
उसके बाद हमने नेक्स्ट क्या प्रोसीजर करना है, हम यहाँ पे जो है अब डेटाबेस में से हमने डाटा को निकाल के इस टेबल के अंदर हमने शो करवाना। ठीक है, तो अभी फ़िलहाल हमारी आउटपुट क्या आ रही है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। अभी कोई भी आउटपुट नहीं हमारी आ रही। इसके टेबल को भी हमने सेट करना है। टेबल के ऊपर भी हमारी कुछ प्रॉपर्टीज़ लगेंगी। लाइन इक्वल टू सेंटर, और फिर हम लगा देते हैं इसके ऊपर टेबल की क्लास, सॉरी क्लास टेबल, टेबल बॉर्डर, टेबल रिस्पॉन्सिव, टेबल स्ट्रिप। ये हमने उसके ऊपर क्या लगा दी है, अपनी टेबल की क्लास इंप्लीमेंट कर दी। तो उससे हमारा क्या होगा, इस तरह से वो हमें आउटपुट पे डिस्प्ले करेगा। अब इसकी विड्थ है, विड्थ का इशू आ रहा है, तो उसको हम कंट्रोल कर लेते हैं। उसके लिए हमारा स्टाइल का एट्रीब्यूट लगेगा। ठीक है, उसमें हम विड्थ इसकी जो है वो 60% कर देते हैं। टोटल स्क्रीन का जो 60% होगा वो इसकी विड्थ होगी। तो ये हमारे पास उसकी विड्थ आ गई। अब नेक्स्ट हमारा जो काम है, हमने यहाँ पे सीरियल नंबर भी शो करवाना है। ठीक है, तो उसके लिए हम $साइन i इक्वल्स टू 1 डिफाइन कर देते हैं, और फिर हम वाइल लूप लगाते हैं। वाइल, अब इसके अंदर हमने डाटा निकालना है। ठीक है, तो डाटा के नाम से एक डिक्शनरी की फॉर्म में हमें डाटा यहाँ से मिलेगा। तो वो निकालने के लिए हम जो हमारे स्टेप्स हैं वो फॉलो करते हैं। ये फंक्शन हम जो इसका बिल्ट इन है माई स्क्वेयर फैच एसोसिएशन, ये करवाएंगे, और इसमें हमने अपना रन जो है, ठीक है, वो हमने पास ऑन करवा दिया। नेक्स्ट वाइल लूप के अंदर अब क्या होगा, वहाँ पे तो हमारी डिफाइन हो गई थी कॉलम्स, अब यहाँ पे हमारी रोज डिफाइन होंगी। सॉरी, वहाँ पे टेबल हेड्स हो गए थे, अब यहाँ पे हमारे क्या होगा, यहाँ पे हमारे कॉलम्स डिफाइन होंगे। तो थोड़ा नीचे कर लेते हैं। अब यहाँ पे टी सबसे पहले तो हमने रो डिफाइन करनी है। रो डिफाइन होगी हमारी, और इसके अंदर सारा कुछ आएगा। टी डी ये हो गया। इसके अंदर हमने क्या करना है, PHP का टैग लगेगा, और जो हमारी वैल्यू है उसको इको करवाना है हमने, इको, ठीक है, i प्लस प्लस। तो ये हमने उसको क्या किया, $साइन भी आएगा इसके साथ। ठीक है, तो ये हमने इस तरह से सीरियल नंबर को कर लिया। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। ये तो हो गया हमारी सीरियल नंबर। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, इको करवाएंगे। $साइन डाटा, और उसमें अपने सिर्फ एफ नेम को ही हम डिस्प्ले करवाते हैं, बाकी रहने देते हैं अभी। इसमें हमारी रो नहीं आएगी, रो को हम यहाँ से खत्म करते हैं।
टेबल का टैग हमारा आउट ऑफ दिस लगेगा। सॉरी, यहाँ नहीं, यहाँ लगेगा। अब ये काम करेगा। पहले डाटा शो हो रहा है लेकिन कहीं और वो शो करवा रहा है। ये आपके पास आया अभी डाटा। दो हमने करवा ली हैं चीज़ें डिस्प्ले। नेक्स्ट हमने जो डिस्प्ले करवाना है वो हमारा होगा नेक्स्ट कॉलम में हमारा ईमेल एड्रेस होगा। ठीक है, तो ईमेल यहाँ पे हम लिखेंगे, इसको करवाएंगे अब। ईमेल और साथ ही अगर हम भी करवा देते हैं सेम उसी तरह से हमने यहाँ पे ये सारा काम करना है। एड्रेस हो गया, ये हमारी सारी आगे इंफॉर्मेशन। तो अब यहाँ पे अगर हम चेक करें तो इस तरह से हमें वो हमने रो ख़त्म कर दी थी, रो हमें लगानी पड़ेगी क्योंकि वो एक ही रो उसको कंसिडर कर रहा है, तो इसलिए हमें वो रो इंसर्ट करनी पड़ेगी। तो इस तरह से हमारा जो है वो डाटा डिस्प्ले होता है। अगर आप लोगों को इसमें कोई भी क्यूरी हो, ठीक है, तो आप बता दीजिएगा कमेंट में। मैं एक दफ़ा फिर से रिपीट कर देता हूँ इसको। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आपका डाटा जो है वो कहाँ पे पड़ा हुआ है। ठीक है, अब हमने क्या किया हुआ है कि हमें पता था कि हमारा डाटा जो है वो डाटाबेस में जो हमारा था उसके स्टूडेंट के टेबल में पड़ा हुआ जिसको हमने डिस्प्ले करवाना है। हमने अब वहाँ पे सिलेक्ट की क्यूरी लगाई, सिलेक्ट ऑल डाटा फ्रॉम। फिर हमने वो क्यूरी रन करवाई है। फिर हमने रोज़ निकाली कि अगर आपकी रोज़ जो है ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 1 आ जाती हैं, ठीक है, तो फिर आपका नेक्स्ट ये काम हो। हमने यहाँ पे टेबल हेड्स डिफाइन कर लिए, दैन वाइल लूप लगा के हमने सारी डिक्शनरी को एक्सेस कर लिया, ठीक है, और फिर उसके की वर्ड्स के मदद से डिक्शनरी के ये हमारे पास की वर्ड्स होते हैं। हमने क्या किया है, सारा उसका जो जो इन्फॉर्मेशन थी वो हमने यहाँ पे डिस्प्ले करवा दी। अब अगर मैं आप चाहते हैं कि यहाँ पे आपका पूरा नाम डिस्प्ले हो, ठीक है, ये आ गया। देन आप थोड़ी सी स्पेस दे दें ताकि आपका नाम प्रोमिनेंट हो जाए, ये आ गया। और $, डाटा, ठीक है, और एल नेम। तो इससे आपका क्या होगा, आपका पूरा डाटा वो डिस्प्ले करवा देगा। देखिए कैसे ज़ीशान अहमद, ये पूरा आ गया। तो इस तरह से आप जो है पूरे के पूरे इंफॉर्मेशन अपनी डिस्प्ले करवा सकते हैं। अगर इसमें कोई भी आपको इश्यू हो, कोई भी मसला हो, तो आप कमेंट लाजमी कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।